से कम मेरे बच्चों की ओर तो प्रभु देखिए। भक्त की दुख भरी बातें परमात्मा ने द्वारका में आत्मा से सुन ली, आत्मा की आवाज परमात्मा ने सुन ली और वहीं से कह दिया भाभी चिंता मत करो। भगवान एक भिखारी का वेश बना के आते हैं द्वार पे, कहते हैं माई भिक्षाम देही। सुशीला पत्नी आके कहती है प्रभु द्वार पे भिखारी आया है। सुदामा कह देता है हमारे पास देने को क्या है, कह दो उससे हमारे घर में सूतक है। जाती है कह देती है महात्मा जी हमारे घर में सूतक है। कोई साधारण मांगने वाला होता तो चला जाता, वो तो साक्षात भगवान है। वो कहते हैं तेरे घर में क्या सूतक है, तेरे घर पे किसी की मृत्यु हुई नहीं है, तेरे घर में कोई तूने बालक को जन्म दिया नहीं है, फिर काय का सूतक है। लौट के आती है सुदामा से कहती है वो नहीं जा रहा है, वो ये पूछ रहा है कि सूतक है तो है किस बात का। सुदामा जी कह देते हैं पगली जाके कह दे मेरे घर सूतक है दरिद्रता का, गरीबी का सूतक है, वो समझ जाएगा। आती है हाथ जोड़ के कहती है भगवान मेरे घर में गरीबी का सूतक है। पावन श्रोताओं, भगवान ने जब इतनी बात सुनी आंखों से आंसू झर गए और अपना दुपट्टा कर दिया। बोले तेरे घर में जो भी गरीबी है वो मुझे दे दे। भगवान ये भी कोई बात है लेने की? बोले बिल्कुल, तू मुझे अपनी दरिद्रता दे दे, तेरे पे कुछ नहीं है, अपनी गरीबी तो दे सकती है। और देवी तेरे पति का एक मित्र द्वारका में रहता है, अपने मित्र से मिलने के लिए कह दो। अपने पति से द्वारका में उनका मित्र रहता है, उससे यदि वो मिले आएंगे ना सब अच्छा हो जाएगा। ऐसा कह के भगवान अदृश्य हो जाते हैं। सुदामा बैठे माला जप रहे हैं। सुशीला आती है भगवान तुम्हारा कोई मित्र है? अरे पगली भिखारियों के कोई मित्र नहीं हुआ करते, भिखारियों की किसी से मित्रता हो सकती है? फिर भी कोई, अरे कोई नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। भगवान वो द्वारकाधीश कन्हैया, जैसे ही कन्हैया का नाम लिया पावन श्रोताओं सुदामा की आंखों से आंसू झरने लगे। बोले देवी किसकी बात कर रहा है? पहले था वो मेरा, जब पढ़ते थे कि चटसार में तो तब मेरा मित्र हुआ करता था, अब तो वो बहुत बड़ा राजा हो गया है, द्वारकाधीश हो चुका है। बोले प्रभु आप उनके यहाँ चले जाएं तो? अरे पगली वहां जाके मैं क्या करूंगा? वो इतना बड़ा, वो अपनी द्वारका का इतना बड़ा राजा, मैं अपने नगर का सबसे छोटा भिखारी, मेरी और उसकी कैसे बनेगी? और फिर चला भी जाऊं तो मित्र के घर पे जाते समय कुछ न कुछ भेंट तो लेके जाना चाहिए, अपने पास तो वो भी नहीं है। बोले प्रभु आप जाने की तैयारी करें, उनके लिए भेंट देने के लिए मैं इंतजाम करती हूँ। सुशीला पावन श्रोताओं आज घर में जाती है, किसी के घर से टूटे हुए चावल मिलते हैं जो सूप से फटक के टूटन टूटन रह जाता है, उनको लेके आती है। अच्छा एक बात थी, सुशीला किसी से कह देती वही उसके घर अनाज की बोरियां डाल जाता, लेकिन नहीं, कहना ही तो नहीं है। टूटन लाई मानो भगवान को ये दिखा रही है कि मेरे घर में इसके अलावा कुछ नहीं है, ये गरीबी का प्रतीक है। फटे से वस्त्र में लिया, उन टूटनों को 4 मुट्ठी तंदुलों को बांध दिया। बोले भगवान ये लो और आप अपने मित्र के पास चले जाओ।
सुदामा चल देते हैं। तुमने सुना होगा सिकंदर आधे भारत पे राज्य कर चुका था, भारत को जीतने के लिए निकलता है, जंगल में उसने अपनी रावटी लगा दी। वहां जंगल में एक संत दीपक जलाकर भगवान का कीर्तन कर रहा है, उसके कानों में आवाज आती है। उसने सिपाही को भेजा, लेकिन जब घर से चला तो एक अरस्तु नामक वैज्ञानिक था, उसका चाचा लगता था। उसने कहा सिकंदर भारत में जा रहा है तो 2 प्रश्नों के उत्तर लेके आना। उत्तर लेना तो भूल गया, जंगल में देखा तो दीपक जल रहा है, संत कीर्तन कर रहा है। सिपाही को लिया, जंगल में पहुंचता है। सिपाही ने कहा महाराज सिकंदर आए हुए हैं। संत ने कहा सिकंदर आए भगंदर हमें क्या लेन देन, पृथ्वी हमारा बिछौना है, आसमान ही हमारी छाया, हम विरक्त हैं, हमारा कहीं घर नहीं होता, जहां भी बैठ जाए वहीं भगवान का भजन करते हैं। सिकंदर ने तलवार खींच ली। ये संत, संत ने कहा सिकंदर संतों पे हथियार उठाना नरक में जाने का रास्ता है। सिकंदर ने तलवार म्यान में की। संतों पे दया करना परमात्मा के धाम को जाना। चरणों में लेट गया, संत के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना ही परमात्मा से मिलने का रास्ता है। 3 प्रश्नों के उत्तर मिल गए। ओहो ये संत तो बड़ा चमत्कारी है। संत वहां से चला गया। सिकंदर हाथी पे बैठ के सुबह चलता है। महात्मा जी गए शौच क्रिया के लिए, अंगूठा की ठेपर लगी, मट्टी बिखर गई, इसमें एक फूटी कौड़ी मिल गई। संत ने अपने झोले में रख ली, बोले दे दूंगा किसी भिखारी को। जब सिकंदर आ रहा है फौज पांटे के साथ, सिपाहियों ने कहा महाराज वही बाबा आ रहा है सामने से। बोले ए बोलना मत, मैं देखता हूं। सिकंदर हाथी से उतरा, जाके प्रणाम बाबा, प्रणाम किया। बाबा ने कहा सिकंदर मुझे एक फूटी कौड़ी मिली थी, सोचा किसी भिखारी को दे दूंगा। सिकंदर ने कहा अच्छी बात है, किसी भिखारी को दे दो। बोले हाथ करना। झोले से फूटी कौड़ी निकाली संत ने और सिकंदर के हाथ में रख दी। बोले बाबा ये क्या कर रहे हो, मैं भारत का सम्राट। अरे बोले तुमसे ज्यादा भिखारी कौन होगा, भारत पे साम्राज्य करने वाला अभी तेरा मन नहीं भरा, इसलिए तुझसे बड़ा कोई भिखारी नहीं हो सकता। सिकंदर समझ गया भारत में युद्ध करने की इच्छा चली गई, जाकर के सीधा अपने देश में पहुंचता है। अपने भाई कुटुंबियों को बुलाया, बोले इधर आओ, जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ ऐसे लटका देना, इससे कि जमाना देखे भारत पे राज्य करने वाला सिकंदर गया तो खाली हाथ गया। तो जब आवे संतोष धन सब धन धूरे समान। गज धन बाज धन, जितने भी धन है कुछ नहीं होता। संतोष धन जब आ जाता है सब धन धूल के समान लगते हैं। तो सुदामा के लिए जितना भी धन है धूल के समान है। क्यों कि वो परमात्मा का विरक्त आत्मा ब्रह्म वित्तम ब्रह्म रूपी धन उसके पास है। आज पत्नी के कहने से सुदामा चल तो दिया और पत्नी ने कहा